India's prestigious LVM-3 M4 Chandrayaan-3, the mission of ISRO to the moon. 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift-off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है, जिसकी टोटल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 650 करोड़ है। यही इसरो के लिए आज तक का सबसे डिफ़िकल्ट मिशन होने वाला है। होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिलेगा, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और लाइक को भी। ये तो आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत हेल्प होगी। 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। चलिए जानते हैं भारत चांद पर तीसरी बार क्यों जाना चाहता है और पिछली गलतियों से क्या सीखा और कैसे इम्प्रूव किया। पार्ट 1, चंद्रयान इम्पोर्टेंट क्यों है। चंद्रयान भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए ही नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमिक के लिए भी हेल्पफुल है। आप सोच रहे होंगे क्यों, चलिए जानते हैं। ऐसे तो लगता है कि चांद पृथ्वी से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन सच बात तो यह है कि चांद पृथ्वी के बीच में इतना डिस्टेंस है जो कि उसमें सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स भी फिट हो जाएंगे। मून सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, एक जियो पॉलिटिकल माइलस्टोन है। जब हम मून लैंडिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की इमेजेस आने लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं अमेरिका से पहले यूएसएसआर मून पर गया था लूना 2 के साथ, वो भी अपोलो 11 मिशन से 10 साल पहले। ये भी सच है कि रसिया ने कभी भी इंसानों को मून पर नहीं भेजा, लेकिन चांद पर पहुंचने वाले वो पहले थे। लेकिन दुनिया में ऐसे 3 ही देश हैं जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की, अमेरिका, रसिया और चाइना। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ़ लैंडिंग, मतलब लैंड करने के बाद स्पेसक्राफ्ट सेफ हो। सॉफ्ट लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता तो हम स्पेस प्रोजेक्ट्स को ले सकते हैं। Lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the moon. 2008 में चंद्रयान 1 के थ्रू हम चांद पर पहुंचे जरूर थे, लेकिन एक मून इम्पैक्ट प्रोब था जिसने हार्ड लैंडिंग की। 4 साल पहले चंद्रयान 2 का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करे। मून पर चंद्रयान का लॉन्च सक्सेसफुल हुआ था। इन फैक्ट अर्थ से मून तक की डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर हमने सक्सेसफुल कंप्लीट भी किया, लेकिन लैंड करते समय सरफेस के करीब आधे किलोमीटर दूर एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से लैंड नहीं कर पाए। प्लान ये था कि विक्रम रोवर मून सरफेस पर 14 दिनों तक स्टडी करेंगे और हमें तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइस फेल होने की वजह से ये मिशन अधूरा रह गया। अब चंद्रयान 3 उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना चाहता है। एक इंटरेस्टिंग बात जो शायद आपको भी पता होगा कि मून अर्थ से टाइडली लॉक्ड है, मतलब मून का एक ही साइड अर्थ को दिखाई देता है और दूसरी साइड नहीं। उसका 41% हिस्सा पृथ्वी से छुपा हुआ है। सिमिलरली मून के साउथ पोल में ऐसे बड़े बड़े क्रेटर्स हैं जहां अरबों सालों से सनलाइट नहीं पहुंचा। इन क्रिएटर्स के बारे में स्टडी करके हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन का इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। माना जाता है कि इन क्रिएटर्स में पानी छुपा हुआ है और वो थोड़ा मोड़ा नहीं, 100 मिलियन टन्स पानी। और वो यह भी माना जाता है कि वहाँ हाइड्रोजन, एमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी एंड सिल्वर जैसे इसेंशियल रिसोर्सेज हैं। पार्ट 2, वाई दिस मिशन इज़ डिफरेंट। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में इम्प्रूवमेंट क्या हुई, आइए जानते हैं। पहला है पेलोड। 2019 के मिशन में पेलोड थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, जहां 3 मेन कंपोनेंट्स थे, लैंडर, रोवर एंड ऑर्बिटर। 2023 के मिशन में पेलोड सिंप्लीफाई हो चुका है। इस टाइम सिर्फ रोवर एंड लैंडर है। 2019 में ऑर्बिटर ने मिशन कंप्लीट किया था, इसलिए इस बार इंक्लूड नहीं हो रहा। दूसरा है पावरफुल लैंडर। चंद्रयान 2 के मिस्टेक से चंद्रयान 3 के टीम ने बहुत कुछ सीखा। पहले इंजन इतना पावरफुल नहीं था, तो वह लैंड करते समय अपना स्पीड कम नहीं कर पाए थे। एग्जैक्टली जहां लैंड करना था वहां से लगभग 750 मीटर दूर गिरा। इसलिए इंजन की कैपेसिटी बढ़ाई गई है और हज़ार डिटेक्शन सिस्टम भी ऐड ही हुआ है। तीसरा है लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 3 का लॉन्च इम्पॉर्टेंट एक और रीज़न की वजह से है, और वह है LVM-3 लॉन्च व्हीकल, जो हमारे पहले GSLV Mark II लॉन्च व्हीकल से 30% ज़्यादा वज़न कैरी करने का कैपेसिटी रखता है। यह भी भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें ज़्यादा पेलोड्स स्पेस में भेज सकते हैं और दुनिया को प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ है कॉस्ट।
हमने चंद्रयान 2 कुछ 870 करोड़ में लॉन्च किया था, लेकिन चंद्रयान 3 का देखें तो लगभग 650 करोड़ रुपीज़ होने वाला है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ जानने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।